ये वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कार है। कार ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है इस कार को। सेफ्टी के मामले में डुअल लॉकिंग सिस्टम आता है। अगर चोर चुराने की कोशिश करे, ग्लास तोड़ ले, फिर भी ये गाड़ी अंदर से अपने आप को लॉक कर लेती है। बाकी कार कंपनियां क्लेम करती है, बट ये कार रियल वर्ल्ड में रेंज निकाल के देती है जितना ये बताते हैं। ये कूपे डिजाइन, ड्यूल टोन एक्सटीरियर और ये कलर, एक गाड़ी और ड्यूल कलर आपको मिल जाता है की में। आपको लगता होगा कि शायद दूसरी गाड़ी का होगा, नहीं, एक्चुअली ये इसी कार की है दोनों, बट आपको डुअल एक्सपीरियंस के लिए दी गई है कि भाई ब्लैक से बोर हो जाओ तो ये ऑरेंज यूज कर लो। क्या दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। आज है अपने पास वोल्वो EC40। जितनी प्यारी कलर में ये गाड़ी खड़ी है, उससे कहीं ज्यादा प्यारी चीज मेरे हाथ में है। वोल्वो का लोगो, ये एक्चुअली की है, की फॉग है। और की फॉग आपको दो कलर में मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है और ऑरेंज में। दोनों एक ही कार में मिलेगा। यहाँ पे आपको बूट रिलीज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन आता है, हजार लाइट्स ऑन करने के लिए यहाँ दी जाती है। खैर, इस पे बाद में फोकस करेंगे, फिलहाल फोकस करते हैं गाड़ी पे। फ्रंट लुक इसका काफ़ी स्लीक है। पिक्सल LED लाइट मिल जाती है, वो भी थॉर हैमर DRL ये जो है। यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग, फॉग लैम्प, 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट में और 360 कैमरा आता है। तो उसका कैमरा वोल्वो के लोगों के नीचे प्लेस्ड है। सामने से तो भाई गाड़ी कुछ लगती है। इसमें अडास आता है तो अडास का कैमरा यहाँ प्लेस्ड है। साइड से देखेंगे, साइड प्रोफाइल में 4.4 मीटर की गाड़ी है, तो बड़ी है। 4 मीटर की गाड़ी आजकल जो देख रहे हो उनसे तो काफ़ी बड़ी है। आपको देखने में शायद छोटी लग रही हो, बट एक गाड़ी बड़ी है। एक्चुअली टायर प्रोफाइल की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे 235 50 और 19 इंच का आपको टायर साइज़ मिलता है। ड्यूल टोन में मिल जाता है। ये आपको डायमंड कट में देखने को मिल जाता है। ORBM पे ही इंडिकेटर प्लेस्ड है और यहाँ पे नीचे की तरफ एक कैमरा प्लेस्ड है। साइड में चलते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, तो ये जो लुक है, ये इसकी USP लगती है देखने में ना। ये जो कूपे डिज़ाइन है, हल्का सा स्लोप ही नीचे की तरफ आ रहा है। स्पॉइलर आप देखो कितना बढ़िया इंटीग्रेट किया गया है। वोल्वो का लोगो, EC40 का बैजिंग और यहाँ पे टेल लाइट्स जो है वो अलग ही लुक देती है इस गाड़ी का। पीछे की तरफ भी आपको 6 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं और इसका बूट स्पेस, 4 बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपको मिलता है 440 लीटर का बूट स्पेस। ह्यूज साइज है एक्चुअली। जो है ना, आपको गाड़ी बहुत कुछ ऑफर कर रही है, लग्जरी तो ऑफर कर ही रही है। यहाँ पे बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मतलब इसको फोल्ड कर सकती हो। यहाँ पे जो है आपका पार्सल ट्रे, ये फिक्स है। एक्चुअली आपको पार्सल ट्रे यूज़ नहीं करना है तो यहाँ नीचे की तरफ फिक्स कर सकते हो। और इसमें जो है आपको जैक वगैरह चीज़ें दी जाती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ऑफर की जा रही है। और 60-40 स्प्लिट भी है। तो यहाँ से जो ना अपने ये देखो, ये बूट एक्सेस करने का है। अगर आप पीछे बैठते हो तो बूट एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट ऐसी है, यहाँ से 40 कर लो, यहाँ से 60 कर लो, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। खैर, इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं थोड़ा सा हम अंदर की तरफ। यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। इवन ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर तो नहीं आएगा, छोटा सा स्पेस है। खैर, नीचे की तरफ आपको स्पीकर दिए जाते हैं, यहाँ पे डोर हिंज दिए जाते हैं और यहाँ पे ही आपको ट्विटर प्लेस्ड है। 1 टच डाउन मिरर मिल जाता है। और ये जो डिजाइन है ना, काफी क्लास लुक दे रहा है। ये सीट के पीछे हार्ड प्लास्टिक फिक्स किया गया है, यहाँ पे मैगजीन होल्डर दिया गया है और ये जो है ना, ये सारा लेदरेट है। यहाँ से मैं दूसरे सीट पे अगर जाऊं तो कैसे, मतलब इजिली जा सकता हूँ? हाँ, इजिली जा सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा ये बीच में ना जो बम्प है, काफी यूनिक डिजाइन में आपको AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं टाइप C के। इलेक्ट्रिक फंक्शन हेडरेस्ट मिलते हैं, सिर्फ आपको 1 टच करना है और ये हेडरेस्ट जो है डाउन हो जाएगा। इजीली तरीके से आप पीछे भी फिक्स कर सकते हो। ये सॉफ्ट हेडरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉफ्ट लेदरेट, मतलब ड्यूल फिनिशिंग में दिया गया है। और इधर देखेंगे तो इधर मिलता है आपको 2 कप होल्डर, बड़ा सा आर्मरेस्ट के साथ। ये ऑल ब्लैक इंटीरियर तो है, साथ में आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं सीट्स में। सेंसर बेस रीडिंग लाइट्स मिलती हैं। गेट अगर क्लोज कर दोगे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, मतलब आवाज जो है बाहर की अंदर कैबिन में नहीं आती है। बिल्कुल फ्रेश आपको फील होता है। मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से सेट कर दी है, 6 फीट का हूँ तो लेग रूम बहुत ज्यादा बच रहा है। हेडरूम की कोई कमी नहीं है। एक्चुअली ये सॉफ्ट हेड है, ये फैब्रिक में दिया गया है। और ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ जो ग्लास में फिक्स करी है, ये भी टिंटेड है, यानी धूप से आप बच जाओगे, यूवी रेस से बच जाओगे। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया जाता है, बट आर्मरेस्ट के पीछे भी कुछ चीजें जो है ना छुपी हुई है। वो क्या चीज है? यहाँ पे जो है अपने बोर्ड का एक्सेस ले सकते हो। ये पीछे से ऐसे बंद भी हो जाता है। और एक चीज और छुपी हुई है, ये एक्चुअली जो है
हेडरेस्ट है। एक्चुअली ये आर्मरेस्ट आपको देखने से लग रहा होगा शायद हार्ड प्लास्टिक हो या सॉफ्ट हो, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा हार्ड भी है और सॉफ्ट मटेरियल ही है। ऊपर जो ये लेदरेट यूज़ करी गई है ना, ये काफ़ी कमाल की फिनिशिंग के साथ की गई है। इसके अंदर स्टोरेज मिल जाता है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है स्टोरेज का, जो कि इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये जो फिनिशिंग है ये पियानो ब्लैक की है और यहाँ पे जो हल्के हल्के स्क्रैचेज है वो आ सकते हैं, आपके यूज़ के ऊपर की बात है। यहाँ पे जो गियर नॉब दिया गया है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ दिया गया है। शिफ्ट बाय वायर है तो 1 स्पीड में ही आता है। आपको रिवर्स करना हो, न्यूट्रल करना हो या डी ड्राइव पे डालना हो या पार्किंग पे डालना हो, गाड़ी इजीली लग जाएगी। सीट की फिनिशिंग देखो, क्वालिटी देखो, इससे ज़्यादा क्लीन फिनिशिंग क्या ही हो सकता है। इसमें आपको ड्यूअल टेक्सचर मिलता है। एक्चुअली ये जो आप वेलवेट कह लो या कह लो सॉफ्ट मटेरियल है, या यहाँ पे कह लो आप लेदरेट प्रीमियम क्वालिटी का, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट ही मिलता है। ये जो है हेडरेस्ट आपको मतलब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको थाई सपोर्ट भी मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पावर सीट्स मिल जाती है फ्रंट में दोनों, 6 वे यहाँ मिल जाता है, लंबर सपोर्ट 4 वे मिल जाता है। पावर विंडो कंट्रोल सारे मिलते हैं, 1 टच डाउन। यहाँ पे ORVM के कंट्रोल मिलते हैं। इलेक्ट्रिक में लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। चाइल्ड मिरर लॉक का भी ऑप्शन दिया जाता है। 2 मेमोरी फंक्शन, हरमन कार्डन के स्पीकर और यहाँ पे हल्की से जो है ना रात को लाइट जलती हुई दिखती है। सॉफ्ट टच मटेरियल है पूरा ये नीचे से, बट यहाँ पे जो है 1 लीटर बोतल आ जाएगा और ये पूरा स्पेस जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो, कोई सामान रख सकते हो। यहाँ पे स्कीड प्लेट दी जाती है AC40 की बैजिंग के साथ। यहाँ पे AC वेंट, वाइपर्स के कंट्रोल आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपका हेडलाइट्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कंट्रोल है और रेन सेंसिंग वाइपर आता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक्चुअली अपने आप हैंडल करेगी सारी चीजें। 12.3 इंच का MID डिस्प्ले, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अच्छा लग रहा है, काफी क्लीन लग रहा है। यहाँ पे जो है आपको गियर्स दिखाएगा किधर की तरफ, मतलब D पे है, ड्राइव पे है, N पे है, ये सारी चीजें यहाँ पे इजिली आप देख पाओगे। ये बटन दिए जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल के लिए MID के, तो यहाँ पे आप अगर बीच वाला बटन दबाओगे तो यहाँ पे सारे रेंज वगैरह चीज़ें जो ट्रिप वगैरह सिस्टम है वो सारा यहाँ दिखा देगा। कुछ यहाँ फेवरेट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे वॉइस कमांड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल रिलेटेड सारे कंट्रोल, लेन की पोजीशन से फीचर आता है तो उसको सारी चीज़ें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। वोल्वो की बैजिंग टॉप पर आपको बीच में मिलेगी और ये जो है काफ़ी यूनिक लग रहा है। यहाँ पे आपको मिलता है लेदर स्टिचिंग एंड जो है स्टीयरिंग, ऑटो डिमिंग IRVM फ्रेमलेस मिलता है, काफ़ी क्लीन लगता है। अगर पीछे की तरफ आओगे यहाँ पे देखोगे SOS का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे केबिन लाइट्स मिल जाएगी, जो रीडिंग लाइट्स भी हम उसको बोला करते हैं, और यहाँ पे पियानो ब्लैक की पूरी एक फिनिशिंग मिलेगी। ये एक्चुअली जो है आपके जो है माइक वगैरह है, शायद इस तरीके से ही दिया गया है, माइक ही होंगे। यहाँ पे मिलता है आपको ड्राइवर सीट्स पे भी वैनिटी मिरर विद लाइट्स, और ड्राइवर सीट्स पे तो मिलता है, को ड्राइवर पे भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम गूगल सपोर्ट के साथ, इसमें यूट्यूब इनबिल्ड है, यानी आपको कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ से जो है आप गाना वगैरह या कोई चीज़ ऐसी देखनी हो देख सकते हो डायरेक्टली। और भी बहुत कुछ इसमें मिलता है, जैसे कि प्ले स्टोर मिल जाएगा और एयर क्वालिटी वगैरह चीज़ें जो है यहाँ पे दी जाती है, यानी एयर प्योरीफिकेशन कह सकते हैं। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, 360 एंगल की मल्टीपल व्यू एंगल मिल जाता है, किधर को देखना वो आप देख सकते हो। बाकी सेटिंग का ऑप्शन जाता है, ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलते हैं, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। डिफोगर वगैरह या सारी चीज़ें इजीली आप स्क्रीन से ही कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड, 12V सॉकेट, 2 Type-C का ऑप्शन, नीचे की तरफ लाइट भी दिया जाता है। यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम रॉकर, मीडिया कंट्रोल कुछ मिल जाएंगे, डिफोगर के ऑप्शन दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट्स का एक फीचर ऑन करने के लिए बटन दिया जाता है। डैशबोर्ड जो है ये रबराइड है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेक्सचर डिजाइन है और ग्लव बॉक्स आपको बड़ा साइज मिलता है, यानी यहाँ पे जो आपके फाइल वगैरह आ जाएंगे। बड़े फाइल तो नहीं आएंगे बट थोड़े से जो है इतना स्पेस आपको मिलता है, तो इजीली थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि ये मैं बताना चाह रहा था। ड्राइवर पे तो लॉक अनलॉक मिलता ही है, को ड्राइवर को भी एक अलग से इंटीग्रेट करके दिया गया है डेडिकेटेड, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकता है। फ्रंट डैशबोर्ड पे भी आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पे टिकट होल्डर, और इधर आपको एक छोटा सा जो स्पीकर प्लेस है वो आपके पिलर पे ही है। ड्राइवर को यहाँ पे एक्सेस दिया गया है बूट रिलीज करने के लिए, यानी बूट ओपन करने के लिए। नीचे की तरफ आपको हुड ओपन करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है सामने ही। इसमें आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलते हैं, लेवल 2 ADAS के फीचर सारे इसमें मिल जाते हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, यानी आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आपने वोल्वो खरीदी है तो आप जो है चिंता छोड़िए, बाकी गाड़ी पे छोड़ दीजिए, और गाड़ी परचेज करनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा, स्कैंडिया मोटर्स कार। दिल्ली में टॉप रेटिंग इनको मिली है गूगल पे,
तो वहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया है, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, नहीं तो विजिट करो। इस गाड़ी में मिल जाता है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ड्यूअल मोटर के साथ। चार्जिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, 11 किलोवाट से चार्ज करोगे तो 7 to 8 आवर्स में चार्ज कर देगी गाड़ी, नहीं तो आपको 150 और 200 किलोवाट से चार्ज करोगे तो 10 to 80 चार्ज कर देगी 25 से 30 मिनट के अंदर। ड्राइवर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम आई ट्रैकिंग के साथ आती है गाड़ी, लेन कीप असिस्ट, पायलट असिस्ट और बहुत सारे फीचर, रेयर अडास, फ्रंट अडास, यानी साइड से भी फीचर बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई आपकी गाड़ी जो ना कहीं से इम्पैक्ट ना हो। हुड के अंदर भी आपको स्टोरेज दी जाती है, 31 लीटर की स्टोरेज हुड के अंदर दी गई है। और थोड़ा सा पावर की बात करते हैं तो 408 हॉर्स पावर जनरेट करती है और 607 Nm का टॉर्क। 0 to 100 ओनली ये 4.6 सेकंड में पूरा कर लेती है। रेंज की थोड़ी सी बात बताता हूँ, देखो बाकी कंपनियां जो रेंज क्लेम करती हैं वो एक्चुअली अचीव नहीं कर पाती है, पर ये वॉल्वो की एक खासियत बताता हूँ, जितना वो रेंज बताते हैं उससे आप ज़्यादा भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि रियल टेस्टेड होता है। ये जो रेंज देती है आपको 78 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ 530 किलोमीटर की रेंज देती है, बट आप बहुत बढ़िया से चलाओगे, प्यार से चलाओगे तो इसको आप 600 किलोमीटर तक भी निकाल सकते हो अगर आप अच्छा चलाओ तो। बाकी 500 के अब आपको रेंज देगी ही देगी, मतलब डेफिनेटली आपको इतनी रेंज तो मिल ही जाएगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती है। ये जरा वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, सेफ रहिए और रैश ड्राइविंग से बचिए, बाकी लोगों की जान बच सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।